सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोटेक्शन की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी डेटा जो हमने बना रखा है उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज यहाँ पे मैंने सचिन नाम का एक शीट बनाया है और इस शीट पे हमने कुछ डेटा स्टोर करा है। सपोज नेम वाइज है ना, नेम वाइज हमने कोई डेटा बनाया है। इस तरीके से हमने कुछ डेटा स्टोर करा है इसमें, और इस डेटा में नेम के बाद इसकी सपोज सेल्स वैल्यू है, सेल्स अमाउंट है। सचिन ने एक शीट क्रिएट करा है और इन्होंने कुछ, आप देखेंगे कुछ अमाउंट इन्होंने स्टोर करा है कि किस बंदे की क्या सेल्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी अगर मैं इस फाइल को सेव भी कर देता हूँ, सपोज मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को मैंने सेव एज करके हमने इस फाइल को एक नाम दे दिया, मान लो प्रोटेक्शन। हमने फाइल का नाम भी दे दिया प्रोटेक्शन। अब क्या होता है कि जब ये सचिन काम कर रहे हैं और इनको पता है कि प्रोटेक्शन 730 वाला जो पेज है ये मेरा है, और इन्होंने काम करने के बाद सेव कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब कोई अदर पर्सन आता है और इनकी फाइल को रिसेंट फाइल से खोल लिया। खोलने के बाद जहाँ पे ये 2500 लिखा हुआ है वहाँ पे 2500 के जगह पे इन्होंने 5 को डिलीट करके 7 कर दिया किसी ने, तो 27 हो गया। ये 4000 को यहाँ पे इन्होंने 8000 कर दिया। विजय अत्री के जगह पे विजय आनंद कर दिया, नहीं, खुशी निगम के जगह पे इसने क्या कर दिया है, मान लो खुशी सेन कर दिया, और रिया सेन के जगह पे रिया चक्रवर्ती कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आपके एब्सेंट पे कोई कर जाता है और कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और फिर क्लोज करके चला गया। आप जब वापस आएंगे ओपन करेंगे तो पहले वाली वैल्यू कई सारी चेंज हो चुकी है। अब ऐसे में क्या होगा कि एक क्वेश्चन उठता है कि इसमें सचिन की गलती है या जिसने चेंज किया उसकी गलती है। तो मैं समझता हूँ कि 90% गलती सचिन की है और जिसने किया उसकी 10% गलती है, क्योंकि गलती तो दोनों की है, बट अगर रेशियो देखा जाए तो सचिन की गलती यहाँ पे ज़्यादा मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था ताकि आपके फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। आपने बिल्कुल ओपन फाइल रखा हुआ है तो एनीबडी कैन कम हेयर और यहाँ पे आके चेंज कर देगा वो सारी चीज़ें। तो आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसा कुछ कर दो इसमें ताकि कोई बंदा इसको चेंज ना कर पाए। तो यहीं से शुरू होता है हमारी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्ट शीट। देखिए इसमें से पहला है प्रोटेक्ट शीट, क्योंकि कोई भी आके चेंज कर सकता है अभी। तो देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा नोट्स भी इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें हमने डिस्क्राइब भी करा हुआ है और साथ में डिस्क्रिप्शन के अलावा हमने ये भी रखा है कि भाई इसके प्रोसेस को कैसे हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए एक नोट्स मैं छोटा सा निकाल रहा हूँ जिसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रोटेक्शन की बात करी है यहाँ पे। ठीक है, मैं छोटा साइज कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे इसमें कि हमने क्या क्या लिख रखा है। देखिए सबसे पहले हमने प्रोटेक्शन के बारे में लिखा है और उसमें भी शीट प्रोटेक्शन के बारे में लिखा है कि आफ्टर प्रोटेक्टिंग शीट नो वन कैन एडिट, डिलीट और फॉर्मेट सेल और सेल कंटेंट। चाहे इस सेल को कुछ नहीं कर सकता, ना इसके कंटेंट को कर सकता है किसी भी तरह का चेंज। लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या फॉलो करना होगा, बड़ा सिंपल प्रोसेस है।
आपको उस सीट को सेलेक्ट करना है जिस सीट पे आपका डेटा है। तो मेरा डेटा है सचिन वाले सीट पे। उसके बाद रिव्यू टैब में जाना है और देखिए यहाँ पे शीट प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन होता है। बस यहाँ से आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, कोई पासवर्ड दे दीजिए, ओके कर दीजिए। एक और पासवर्ड दे दिया और ओके कर दिया। अब हो गया हमारा प्रोटेक्ट। देखिए यही तो मैंने बोला था कि सेलेक्ट शीट करो, रिव्यू टैब में जाओ, प्रोटेक्ट शीट में जाओ, वहाँ पे लॉक ये सेट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ओके कर दो। ऐसा करने के बाद अगर कोई 8000 को 7000 करना चाहेगा तो देखो चेंज में एरर आ जाता है। कोई नाम बदलना चाहेगा तो देखिए इस तरह से एरर आता है कि आपका ये सीट एक एक डेटा आपका प्रोटेक्टेड है, आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन इसमें अब दो काम हम लोग कर सकते हैं। दो काम क्या क्या कर सकते हैं? पहला कि आपका डेटा को कोई भी कॉपी कर सकता है। देखो मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया और दूसरी शीट हमने बना दी, यानी कि ये जो डेटा सचिन का था वो डेटा अब हमारे पास भी है। सेम टू सेम डेटा कॉपी होगी। कॉपी होने के बाद ये भी हो सकता है कि आपका जो ओरिजिनल सीट था उस सीट का नाम हमने ब्रजेश लिख दिया या कुछ भी रख दिया और यहाँ पे आ गए आपके सीट पे इसका नाम हमने सचिन लिख दिया और इसमें जो मर्जी उसमें हमने चेंजेज कर दिए। जहाँ से बदलना था वहाँ से हमने बदल दिया। देखिए जिसके नाम को बदलना है, जिसकी वैल्यू बदलनी है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको ये लगेगा कि भाई सचिन वाला सीट तो मेरा है, मेरे सीट के साथ तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आपका सीट तो एक्चुअल में ये था, आपके सीट का कोई रीनेम कर सकता है, आपके सीट के डेटा को कोई चुरा सकता है, कॉपी कर सकता है। रीनेम कर देने से आपकी नज़र इस पे नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हो सकता है साइड में हो पड़ा। आपका तो नज़र आप अपने वाले शीट पे जाएंगे, या हो सकता है ऐसा करे भी ना, इसको डिलीट ही राइट क्लिक करके डिलीट ही कर दे, डिलीट ही कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास दो चैलेंजेज आ रहे हैं। एक तो आपके सीट को कोई रीनेम कर देता है, आपके कंटेंट को कोई कॉपी कर सकता है। तो मेरा कहना है कि जब आप प्रोटेक्शन कर रहे हो, जब आप पासवर्ड लगाते हो तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब समझना होगा कि आप जितने चेक करोगे इसमें उतनी चीज़ों के लिए आप अलाउ कर रहे हो। अगर आप इन सबको चेक करते जाएंगे तो उतना आपका पासवर्ड कमज़ोर हो जाएगा। बट ये दो जो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, इस चेक को भी आपको हटा देना है। जैसे ही आप इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों के हटाने के बाद आपको पासवर्ड कंफर्म करना है। इतना करने से आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब आपके डेटा को कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं करेगा तो कॉपी कैसे कर सकता है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम थे, हमारे डेटा को कोई सेलेक्ट कर सकता था, कॉपी कर सकता था। बट अगर आपने सारे प्रोसेस को वही फॉलो किया, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है अनचेक क्या चीज़, सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनचेक अनलॉक सेल, ये दो ऑप्शंस जो होते हैं उन दोनों को आपको ऑफ करने होते हैं, चेक को अनचेक करना होता है। ऐसा करने से आपके डेटा को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी रीनेम कोई कर सकता है। देखिए नाम बदल सकता है आपके सीट का, नाम भी बदल दे तो चलो कुछ हद तक ठीक है, नाम बदल दिया कोई बात नहीं। आपके सीट को कोई चाहेगा तो डिलीट कर सकता है। देखिए यहाँ से डिलीट कर सकता है आपके सीट को, और डिलीट किया हुआ सीट अंडो भी नहीं होता है। तो ऑब्वियसली है कि प्रोटेक्शन के टाइम में आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जब आप प्रोटेक्शन लगाते हो तो अगर आप चाहते हो कि इसको कोई कॉपी ना करे तो प्रोटेक्ट शीट में जाके आप इन दोनों को अनचेक करेंगे, फिर पासवर्ड लगाएंगे, फिर कंफर्म करना है। ऐसा करने से अब आपके डेटा को कोई कॉपी नहीं कर सकता है, लेकिन स्टिल एनीबडी कैन डिलीट दिस, राइट क्लिक करके डिलीट कर देगा। एक सिक्योरिटी तो आपने लगा दी, बट अभी भी हमारे फाइल्स को कोई इस सीट को डिलीट कर सकता है। इसीलिए हमारे पास दूसरा प्रोटेक्शन है जिसका नाम है प्रोटेक्ट वर्कबुक। कुछ नहीं करना होता, एक प्रोटेक्शन के बाद एक और प्रोटेक्शन आपको लगाना पड़ेगा।
फिर से रिव्यू टैब में जाइए। इस बार मैं प्रोटेक्ट शीट की बात नहीं कर रहे हो, देखो प्रोटेक्ट लिख भी नहीं रहा, आप तो अनप्रोटेक्ट बोल रहा है, नहीं पासवर्ड लगा के आप अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट वर्कबुक की बात कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट वर्कबुक में जब जाएंगे तो ये तो और उससे भी सिंपल है, वही बगल में था, पासवर्ड लगाया, कंफर्म किया, ओके किया। अब इस दो प्रोटेक्शन लगा देने के बाद आपके डेटा को कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, आपकी सीट को भी कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो ये जो दूसरा प्रोटेक्शन हमने लगाया, इस प्रोटेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। अच्छा, प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या हुआ, थोड़ी एक नज़र डाल दें कि प्रोटेक्ट वर्कबुक में हुआ क्या या होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, वर्कबुक प्रोटेक्शन में होता है कि आफ्टर प्रोटेक्टिंग वर्कबुक नो वन कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स विच अपेयर्स आफ्टर राइट क्लिक ऑन एनी शीट। जब हम किसी शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमें डिलीट, रिमूव, मूव, हाइड ये सब चीज़ दिखता है। ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, रोक देता है। ये सब मतलब आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, रिनेम नहीं कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो। वही चीज़ें मैंने लिखा है कि जो अपेयर होता है इन सब को ये क्या करता है, रोक देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपका वर्क जो ये सीट है, ये सीट को भी प्रोटेक्ट कर लिया और इसके अंदर के कंटेंट को भी प्रोटेक्ट कर लिया। अब एक तीसरे प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल प्रोटेक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी फाइल्स होती है जिसमें हमें इसको डिलीट करने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपके एब्सेंट में खोला और इसकी एक फ़ोटो खींच ली, जिसमें मान लो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, तो आपका मैसेज तो लीक हो गया। आपने सुना होगा कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, तो आउट क्या होता है, क्वेश्चन को पैड थोड़ी ना होता है। जो इंटरनल एग्ज़ाम के अंदर में जो डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, किसी ने अपनों को फ़ोटो इसका निकाल के या फ़ोटो खींच के दे दिया होगा और वो ज़्यादा फ्लैश हो जाता है, तब वो क्वेश्चन आउट हो जाता है। मतलब हमने तो ये सोचा कि हमारे लिए तो सचिन ही सब कुछ है, बट मैं ये भूल गया कि सचिन के अलावा सचिन के भी अपने कोई होंगे। तो मैंने एक फ़ोटो खींच के सचिन को भेजा। अब सचिन के 10 दोस्त थे जिसको वो चाहते कि पास हो जाए मेरे जैसे, तो उन्होंने क्या किया, 10 लोगों को वो क्वेश्चन पेपर दे दिया। अब वही गलती, जो गलती मैंने करी वही गलती इन्होंने भी करी। अब उनके जो 10 दोस्त हैं वो 10 लोगों को और फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह से 1 घंटे के अंदर हज़ारों हज़ार लोगों के पास ये क्वेश्चन पेपर चला गया। और पता चला जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो उससे पहले वहाँ पे नोटिस टंग गया कि आज का जो आपका है एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपके एब्सेंट में मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमने इस फाइल में रखी है, तो कोई खोला और उसको सामने क्वेश्चन दिख गया, तभी तो ये पॉसिबल हुआ। तो आप चाहते हो कि कोई बंदा अगर फाइल खोले तो खुले ही नहीं, पहले पासवर्ड दे, तो दैट इज कॉल्ड, तीसरा बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइल प्रोटेक्शन। तीसरा ये फाइल प्रोटेक्शन। देख लेते हैं कि फाइल प्रोटेक्शन में भी हमने बहुत अच्छा नोट्स बनाया है। ये आपको इस सीट के साथ भी मिल जाएगा, प्लस ये अलग से भी नोट्स आपको व्हाट्सअप कर देंगे। जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे ही हम आपको दे देंगे। फिलहाल देखिए इस नोट्स में कहता क्या है। कहता कि कुछ मत करो, आप फाइल में जाओ। लेकिन क्या कहता है ये देखिए कि वंस यू ओपन एनी प्रोटेक्टेड फाइल ऑलवेज आस्क फॉर पासवर्ड टू ओपन। यानी कि नॉर्मली जब आपकी सैलरी स्लिप आती है, बैंक स्टेटमेंट आता है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है या डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह के आते हैं, तो फाइल प्रोटेक्टेड होता है। उसमें हिंट भी होता है मेल पे कि आप अपने नाम का 4 डिजिट, आप अपने डेट ऑफ बर्थ का 4 डिजिट और अपने पैन कार्ड का 4 डिजिट मिला दोगे तो पासवर्ड होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होता है तो आप निकाल लोगे। अगले बंदे के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि ये पासवर्ड खोल ले। अब ऐसे प्रोटेक्शन बड़ा सिंपल है। देखिए फाइल में जाने को बोला, उसके बाद बोला इन्फो में जाओ, उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक में आया, यहाँ पे है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ पे बोलता है पासवर्ड लगाओ, फिर बोलता है कंफर्म करो, कर लिया, ओके किया। ओके करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए यही चीज़ें मैंने किया। फाइल में गए थे, गो टू इन्फो में, प्रोटेक्ट वर्कबुक में, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, सेट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ओके करके फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे हर बार कोई मेरे फाइल को आके देख पा रहा था, अब पॉसिबल नहीं है।
क्लिक करेगा तो पहले बोलेगा पहले पासवर्ड दो, तब बताएंगे अंदर में क्या है। तो अगर आपको पासवर्ड है तभी आप खोल पाओगे, नहीं पासवर्ड है तो ये चीजें आप नहीं खोल सकते। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्ट फाइल। एक आखिरी प्रोटेक्शन है जिसको हम लोग समझते हैं कि ये एक बेहतरीन प्रोटेक्शन है, बट मैं ये भी बता दूं कि ऐसे प्रोटेक्शन लगभग 99% लोगों को नहीं आती है, क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड प्रोटेक्शन है। एक बार पे यहाँ पे सिनेरियो बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं, एक अमित है और एक सचिन है। अब अमित क्या करते हैं, ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं, तो इनके पास पता होता है कि कौन कौन से आइटम इनके पास पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में। तो यहाँ पे इन्होंने एक डेटा बनाया, एक रिपोर्ट बनाया कि ये सब हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिसका इतना इतना क्वांटिटी अपने पास है ना, इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी हमारे पास है। अब आता है कि इस क्वांटिटी के ऊपर ये जो है हमारे अमित जी का काम था, ये काम करके रखना। ये स्टोर मैनेजर हैं, इनको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी क्वांटिटी हमारे स्टोर में है। अब स्टोर में है तो ऑर्डर की बात होगी कि कितना ऑर्डर होना है। तो मान लो कि आपके ऊपर भी जो बॉस है उन्होंने बोल रखा है कि हर वीक में हम ऑर्डर लगाते हैं फ्राइडे के दिन, उस दिन ऑर्डर ये होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम 10 पीस से ज़्यादा नहीं रखना है किसी चीज़ का। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि 10 पीस से ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब मैक्सिमम 10 रखना है माइनस जितना ऑलरेडी है स्टॉक में। तो अब आप समझ सकते हो कि किस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर मिलेंगे। एक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया कि इतना हमारा स्टॉक है और इतना हमारा ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर जो है ये एक्चुअली परचेज डिपार्टमेंट में है हमारे सचिन साहब, ये सेल्स में है। अब ये परचेज में इनके पास इतनी ऑर्डर लगा के भेज दिया कि भाई इतना इतना ऑर्डर मेरे को चाहिए। अब सचिन साहब का काम है इसका रेट डिसाइड करना, अलग अलग कंपनी के साथ बार्गेनिंग करना, रेट डिसाइड करना, और रेट डिसाइड करने के बाद जो भी डीलिंग होगी यहाँ पे ये अपना रेट डालेंगे। और फिर एक फॉर्मूला आपने खुद ही दे दिया नेट प्राइस नाम का, इंडिविजुअल नेट प्राइस इंडिविजुअल। देखिएगा नेट प्राइस इंडिविजुअल मैं निकाल रहा हूँ। नेट प्राइस इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है कि जितनी भी रेट पे डील होगी इनटू जितने क्वांटिटी। तो इस तरीके से फिलहाल तो ये 0 दिखेगा जब आप ये चीज़ें लगा के देंगे। जब आप ये चीज़ें सचिन को लगा के देंगे तो ये 0 दिखेगा। सचिन की डील जैसे ही एप्पल में हुई कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा 15,700 में डील हुआ तो 9 पीस का ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स लग जाएगा। प्लस आप चाहो तो टोटल ग्रैंड टोटल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा टोटल खर्चा क्या होने वाला है। टोटल खर्चा होने वाला है सम ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डेट। आपने ये पूरी कहानी, पूरा एक रिपोर्ट आपने जनरेट किया है। किसने जनरेट किया है? ये वाला एरिया को छोड़ के, यानी रेट वाले को मैं थोड़ा सा ना अलग कलर कर देता हूँ ताकि ये ब्लू कर देता हूँ। ये रेट वाले को छोड़ के सब कुछ अमित ने क्रिएट किया। और जैसे ये सचिन को इन्होंने ऐसे ही भेज दिया ये वाली रिपोर्ट, अब सचिन अपनी मनमानी कर सकता है इस डेटा में। अब हमें पता है कि अमित ने पूरे चेक करके देखा कि इसकी क्वांटिटी 1 है। अब अमित क्या करेगा, इसकी अगर 5 कर दिया तो भाई ऑर्डर तो बदल गया ना। इसकी हमारी 1 क्वांटिटी है, इस पे इन्होंने 7 लिख दिया तो क्वांटिटी कम हो गया। जिसकी कम थी इसमें बढ़ा दिया तो इसकी कम हो गई। मतलब इवन यहाँ तक ये कर सकता है कि जो प्रोडक्ट हम लोग सेल ही नहीं करते वो भी सचिन इसमें डाल दे। एलजी को हटा के इन्होंने लावा कर दिया, लावा मोबाइल। यानी सचिन के पास आपने इतनी राइट दे दी है कि ये भी चेंज कर सकता है, ये भी चेंज कर सकता है। इसकी वजह से सब बदल जाएगा फिगर। जबकि ऐसा नहीं करना था आपको कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देना चाहिए था कि सचिन सिर्फ और सिर्फ इस ब्लू वाले एरिया में चेंज कर पाए। अभी यहाँ भी कर पा रहा है, यहाँ भी कर पा रहा है, यहाँ ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा है, उसका असर इधर भी होगा। पहले ये
आपके पास एक पीस था, 9 पीस का ऑर्डर था, 17 500 में डील हुआ, इतना में हुआ। अगर यहाँ आके इसने बता दिया कि नहीं जी 5 स्टॉक में है, तब तो 5 का ही डील शो करेगा ना, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इनको खुला सीट दे दिया है। अब ये वाली प्रोटेक्शन बहुत कम लोगों को आता है, आप ये लगा लो कि 1% को भी नहीं आता है। इसके 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस में इस प्रोटेक्शन को फॉलो करेंगे हम लोग और इसको पूरा करेंगे। इस प्रोटेक्शन को एडवांस प्रोटेक्शन या कस्टम प्रोटेक्शन या फिर आप इसको स्पेशल प्रोटेक्शन के नाम से बोल सकते हो। करना क्या होता है, सिंपली पहले इसमें क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि दिस प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट फ्यू ऑफ द सेल्स or range protected and rest of the worksheet unprotected, follow the step below। 3 स्टेप में ये काम होगा। पहला देखो स्टेप कितना आसान है, कहता है कि आप उस रेंज को सेलेक्ट करो जिस रेंज में आपको सचिन को राइट्स देनी है। देखिए सेलेक्ट योर सेल और रेंज वेयर यू वांट टू गिव परमिशन और राइट टू समवन हु कैन एंटर, एडिट और डिलीट। तो हमने वो एरिया सेलेक्ट किया। दूसरे में बोलता है कि इसी सेलेक्टेड एरिया पे राइट क्लिक करोगे ना तो एक आता है आपको फॉर्मेट सेल नाम का ऑप्शन। ये देखिए फॉर्मेट सेल्स के नाम से यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन यहाँ मिलता है, यहाँ एक लॉक होता है, इस लॉक को खोलना है यानी अनचेक करना है। अनचेक करके ओके कर देना, स्टेप 2 पूरा हो गया। अब स्टेप 3 कहता है कि स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करना। तो प्रोटेक्ट शीट के लिए तो हमें रिव्यू में जाना पड़ेगा और प्रोटेक्ट शीट का ये सिंपल प्रोसेस था कि पासवर्ड दो, कंफर्म करो और ओके करो। अब देखिए इंटरेस्टिंग हो गया, अगर ये 5 को 2 करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, नहीं होगा। एप्पल को लावा बनाना चाहेंगे, नहीं होगा। लावा को एलजी करना चाहेंगे, नहीं होगा। इधर वैल्यू बदलना चाहेंगे, नहीं होगा। फॉर्मूला डिलीट करना चाहेंगे, नहीं होगा। ये वाला फॉर्मूला डिलीट करना चाहेंगे, नहीं होगा। ग्रैंड टोटल कुछ नहीं होगा। होगा क्या, सिर्फ ये ब्लू वाला एरिया में मैंने राइट्स दी है, सिर्फ इस एरिया में उनको काम मिलेगा करने को। अगर ये 9500 रुपये की डील है तो कैलकुलेशन मिल गया। ये 15,400 की डील है, इसकी कैलकुलेशन मिल गई। ये 9,100 रुपये की डील है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये डालेंगे क्योंकि अब इनके पास इसमें एक्चुअल खाली रेट डालने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने हर जगह से इनको ब्लॉक कर रखा है कि आप कहीं से भी आप इस एरिया के अलावा और कहीं यूज नहीं कर सकते। इस प्रोटेक्शन को अपने लाइफ में आप इस तरीके से सोच सकते हो कि आपका मान लो 3 बेडरूम का सेट है, जिसमें आपने एक बेडरूम को गेस्ट रूम बना दिया है, 2 आपका प्रॉपर बेडरूम है, एक आपका डाइनिंग जो कॉमन होता है वो है। अब आपके यहाँ गेस्ट आता है, अब गेस्ट आता है और आप दोनों हस्बैंड वाइफ या सिर्फ अकेला जो भी हैं आप क्या करते हो, पूरी की पूरी चाबी पकड़ा दो। तब तो आप समझ रहे हो कि गेस्ट रूम में तो जो वो आतंक मचाएगा तो मचाएगा ही मचाएगा, प्लस आपके बेडरूम में भी ताक झांक करेगा क्योंकि चाबी उसी के पास है। ये इधर भी डिस्टर्ब करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में गेस्ट रूम तक का ही हम उनको राइट्स देंगे कि ये भैया चाबी है आपका, ये बाथरूम है, ये आपका ये है, खाओ पियो 5 दिन रहो और फिर साइड लो। एक्चुअली में यही होता है। तो सेम प्रोसेस यही है कि अगर आपने गलती कर दी, पूरे गुच्छे पकड़ा दिए बिल्डिंग का, तो पूरे बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक वो क्या करेगा, कोई चीज़ हो सकता है डैमेज कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ें जो हिडन चीज़ें जो आप उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे वो भी चीज़ें देख सकता है, आपका बेडरूम देख ले, आपका डॉक्यूमेंट्स देख ले, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे सेम उसी तरह का है कि 4 बेडरूम था हमारे पास या 4 एरिया था, तो आपने 4 में से 3 एरिया और 4 एरिया आपने प्रोटेक्टेड रखा, एक एरिया सिर्फ उनको दिया राइट्स, जहाँ से वो पानी ले सकता है, वॉशरूम का यूज कर सकता है, रूम को यूज कर सकता है। नॉर्मली गेस्ट रूम में सब फैसिलिटी होती है, या फिर डाइनिंग स्पेस में। तो वो 2 एरिया आपने छोड़ दिया, बाकी एरिया को आपने लॉक कर दिया। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई होता है कि एक साथ 2 बंदे काम कर सकते हैं इस सीट पे। जो पहला बंदा होगा वो उसके पास राइट होगा कि अगले बंदे को हम कितना काम दें या नहीं दें। ये था सिंपल हमारा प्रोटेक्शन।
हालांकि हमने हर सीट पे एक एक प्रोटेक्शन के बारे में बात करी। एक सीट जिसमें हमने सिखाया कि फाइल प्रोटेक्शन क्या होता है, एक सीट सिखाया कि नॉर्मल सीट प्रोटेक्शन क्या होता है, एक में सिखाया कि वर्क शीट प्रोटेक्शन क्या होता है, एक में सिखाया कि एडवांस प्रोटेक्शन क्या होता है। इसके अलावा भी एक नोट और है इसमें, जो कि आपको नोट्स के साथ अभी मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए एक है जिसका नाम है सिर्फ प्रोटेक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा एक नोट्स लिख दिया है कि भाई प्रोटेक्शन आखिरकार बोलते किसको हैं और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है और कितने तरीके का है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत हो तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा समझने में। ये सारा चीज़ आपके सामने हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोटेक्शन के हर पहलू को आपने बारीकी से समझ लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, जिसमें मेजरली शीट प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक प्रोटेक्ट करना, फाइल प्रोटेक्ट करना और कस्टम जिसको एडवांस प्रोटेक्शन बोलते हैं वो करना। ये सब कुछ आपने सीखा। इस वीडियो की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसके बावजूद भी कोई लॉजिक निकल के आता है जो आप लगाना चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, सो ये था दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, जो भी आपको ये शीट मिलेगा, इस शीट का जो पासवर्ड है वो न्यूमेरिकल 1 है, सिंपल ये वाला 1 है, 1, जस्ट 1। ये चाहे आप शीट का प्रोटेक्शन में हमने लगाया, चाहे हमने वर्कबुक के बारे में लिखा या प्रोटेक्ट फाइल में लिखा या कस्टम में लिखा, सब जगह हमने 1 का यूज किया है। आपको भी ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि सर आपने जो भेजा फाइल खुल ही नहीं रहा ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड 1 है, याद रखेंगे। अब इसके सर आगे